जो बात कही जा रही है कि कल जब ये नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा तो नीतीश कुमार और साथ में 20 अन्य मंत्री शपथ ले सकते हैं। ऐसे में अब सवाल ये कि आखिरकार वो मंत्री पद देने का फॉर्मूला क्या तैयार किया गया है। ऐसे में बिहार में मंत्रिमंडल का जो फॉर्मूला है वो मैं आपके सामने रख रही हूं। डिप्टी सीएम बीजेपी के होंगे दोनों, ये जानकारी इस पर मोहर लग रही है क्योंकि नीतीश कुमार जेडीयू से आते हैं, बीजेपी के मुकाबले कम सीटें, लेकिन बावजूद इसके नीतीश ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अब देखिए, बीजेपी क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है, ऐसे में उसके कोटे से 15 से 16 मंत्री और जेडीयू के कोटे से 13 से 14 मंत्री बनाए जा सकते हैं। ये नई सरकार का जो गठन होगा उसको लेकर जो स्वरूप एक सामने आ रहा है नंबर्स के जरिए, वो मैं आपके सामने रख रही हूं। चिराग पासवान की जो पार्टी है 19 जो सीटें जीती है चिराग पासवान ने, ऐसे में 6 मंत्री चिराग पासवान की पार्टी से बनाए जाने तय हैं। इसके अलावा आरएलएम और हम से भी एक एक मंत्री बनाया जाएगा, मतलब कुल वही 35 से 36 मंत्री जो बिहार में जो बनाए जा सकते हैं। ये पूरी की पूरी संख्या मैंने आपके सामने रखी। हालांकि शुरुआत में ये माना जा रहा है कि अभी सभी मंत्रियों को शपथ नहीं दिलाई जाएगी। ऐसे में कुछ 20 की संख्या बता रहे हैं, कुछ 30-31 की संख्या बता रहे हैं और कुछ सीटें जो है मंत्री पद की वो खाली रखी जाएंगी। फिलहाल सीधे आपको लेकर चलते हैं स्टूडियो में, हमारे साथ हमारी सहयोगी मेघा भी इस वक्त मौजूद हैं और जरा मेघा से अब ये समझते हैं। मेघा, लेकिन इस सब कवायद के बीच वो जो हमने देखा था कि संजय झा से लेकर ललन सिंह तक की एक दिल्ली दौड़ लगी थी, वो दिल्ली दौड़ कितनी महत्वपूर्ण रही और उसी से क्या ये नई सरकार का जो स्वरूप है वो सामने आ रहा है? जी देखिए, जो भी आपस में बातचीत हो रही है वो एक तरफ अमित शाह जी और दूसरी तरफ जो दो रिप्रेजेंटेटिव्स आप कहिए नीतीश कुमार जी के, वो ललन सिंह जी और संजय झा जी के ही बीच में हो रही है, क्योंकि नीतीश कुमार जी दिल्ली नहीं आए और अमित शाह जी अब तो पहुंच रहे हैं आज बिहार, लेकिन पिछले 4 दिन से वो भी बिहार नहीं गए थे। तो बातचीत इन्हीं के बीच में हो रही थी। तो स्वरूप क्या होगा जब कल स्वेरिंग इन होगी, शपथ ग्रहण होगा, तो स्वरूप क्या होगा इस कैबिनेट का? 2-4 चीजें महत्वपूर्ण है। पहली चीज यहां पर रोमाना आपको बताऊं, क्योंकि प्रधानमंत्री कल रहेंगे स्वेरिंग इन में, और सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, बहुत और भी बड़े बड़े महानुभाव लोग रहेंगे। प्रधानमंत्री जी रहेंगे, जितने इनके बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं वो सब रहेंगे। तो भव्य, एक बहुत बड़ा और भव्य कार्यक्रम कल होने वाला है, गांधी मैदान में होने वाला है। इस कार्यक्रम की जो अवधि है इसे छोटा रखना है, ये एक बात बहुत क्लियर है बीजेपी की तरफ से, क्योंकि प्रधानमंत्री जी रहेंगे, बहुत बड़ी स्वेरिंग इन नहीं हो सकती। पूरा कैबिनेट अभी स्वेरिंग इन नहीं, अब वो नहीं शिरकत करेगा, पूरे स्वेरिंग इन पूरी कैबिनेट की नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात कि आपने अभी तक आपके बीच में जो भी बातचीत हो रही है, आपने स्वरूप पूरे कैबिनेट का अभी तक तय नहीं किया है। ये जो आंकड़े आप बता रहे हैं कि 14 से 15 एक पार्टी को, 15 से 16 दूसरे पार्टी को, चिराग की पार्टी को 3 मिलेंगे, ये सब अभी कॉन्वर्सेशन, बातचीत के ही दायरे में है। एक बात मैं आपको क्लियर करूं कि जो सबसे छोटा पॉसिबल कैबिनेट होगा वही कल स्वेर इन करेगा। उसमें उन्हें यह करना है कि कम से कम 5 या 6 एक पार्टी से, 5 या 6 दूसरे पार्टी से, चिराग के पार्टी से शायद 2, हम किस पार्टी से 1, कुशवाहा जी के पार्टी से फिर 1, इस तरीके का हर रिप्रेजेंटेशन कल कर दिया जाए, पर जितना छोटा हो सके वो किया जाए, क्योंकि बातचीत अभी पूरी हुई ही नहीं है। आपने घटक दलों से पूरी बातचीत करी नहीं, इनफैक्ट वो शुरू ही नहीं हुई है। जैसे चिराग की पार्टी हो या हम हो या फिर कुशवाहा जी की पार्टी हो, इन सबसे आपने पूरी बातचीत अभी तक करी नहीं है। पहली बात कि नंबर कितना होगा, आप देखिए, आप पोर्टफोलियो की बातें हम लोग कर रहे हैं, यहां तो ये भी नहीं पूरा डिसाइड हो पाया है रोमाना कि कितने नंबर मतलब कितनी सीट्स या कितने मंत्री पद मिलेंगे हर एक पार्टी को, वो भी नहीं तय हुआ। तो कौन सा मिलेगा वो तो नेक्स्ट स्टेप है, पहली बात। दूसरी बात कि एक जगह पेच तो अटकी है और ये खबर हम लोगों ने कल ब्रेक करी थी। वो पॉइंट ये है कि होम मिनिस्ट्री इस बार बीजेपी थोड़ी अब अड़ गई है इस बात पर कि होम मिनिस्ट्री उनके पास आनी चाहिए। अब होम मिनिस्ट्री बीजेपी के पास आना, नाक और साख की बात रही है, बिल्कुल पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार जी के पास रही है होम मिनिस्ट्री, और इस बार ये अब कहा जा रहा है कि बीजेपी से ये क्लियर कर दिया गया है कि भाई मुख्यमंत्री, हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, पिछली बार भी हम सेकंड लार्जेस्ट थे, एटलीस्ट नीतीश जी की पार्टी तो बहुत छोटी थी पिछली बार, उसके बावजूद जबकि नीतीश जी ने खुद से कहा था कि आप अपना मुख्यमंत्री बना लीजिए क्योंकि वो एकदम सिमट गए थे, तब भी बीजेपी ने उनकी इज्जत रखी और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। इस बार भी बीजेपी एटलीस्ट 4 नंबर से सबसे बड़ी पार्टी है, तो भाई बनता तो यह है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का हो, लेकिन वो फिर भी नीतीश जी के चेहरे पे ही आगे जाएंगे, उस मामले में हम नहीं जाते हैं। लेकिन उसके एवज में बीजेपी को क्या मिल रहा है रोमाना, बीजेपी को क्या मिल रहा है? बीजेपी मैं जरा सा आपको रोक रही हूं, ग्राउंड पर जाना है मुझे। शशांक हमारे सहयोगी और उनके साथ कोई मेहमान है। शशांक, सर्वसम्मति से और नेतृत्व
और शीर्ष नेतृत्व तारकिशोर प्रसाद पूर्व डिप्टी सीएम। ये सारी चयन प्रक्रिया पूरी होगी और हमारे जो भी नेता चयनित होंगे वो कल की सरकार के बड़ा हिस्सा होंगे और आने वाले दिनों में हम सब बिहार के विकास के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। इसलिए कौन नेता होंगे ये हमारे लिए कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा है कि बिहार के मतदाताओं ने जो जनादेश दिया है उस जनादेश में जो उनकी आकांक्षाएं छिपी है उसको कहीं न कहीं मूर्त रूप देना, इस दायित्व का बोध हम सबों को है। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, निश्चित तौर पर श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम सबों ने चुनाव लड़ा है और उनके नेतृत्व में बिहार में एक बड़ा बदलाव आया है 2005 से, तो स्वाभाविक है कि उनके नेतृत्व की सार्थकता भी है और उनके नेतृत्व में हम सब काम करें। तो देखिए, ये पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद कटिहार से एक बार फिर जीत कर आए हैं, हमसे बात कर रहे थे। वो कह रहे हैं कि आसानी से जो है नेता का चयन हो जाएगा, लेकिन पसंद कौन है इस पर कुछ नहीं खुलकर बोल रहे हैं। एक चीज़ साफ तौर पे कहा कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए, हम प्रेम कुमार से भी बात करने की कोशिश करेंगे। 9वीं बार जीते हैं, गया से स्पीकर पद की रेस में है, सबसे टॉप पे इनका नाम चल रहा है। देखिए क्या बोल रहे हैं, सुनाते हैं। सर, आपका नाम स्पीकर पद की रेस में टॉप में है। अब देखिए, पार्टी फैसला करती है। मैं भाजपा का सिपाही और कार्यकर्ता हूँ। जो पार्टी का निर्णय होता है, निर्णय के हम साथ होते हैं, उसके अनुकूल काम करने का प्रयास करते हैं। नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे ना? बिल्कुल, नीतीश जी ही मुख्यमंत्री होंगे। विधायक दल का नेता का चुनाव होना है, आप लोग की पसंद कौन है? अभी विधायक दल नेता का चुनाव होगा, उसके बाद एनडीए नेता का चुनाव होगा जाकर के। तो कुल मिलाकर जो बैठक बुलाई गई है उसमें भाजपा विधायक नेता चुने जाएंगे, आगे फिर एनडीए नेता चुने जाएंगे। कल ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह होगा जिसमें देश के माननीय लोकप्रिय हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी आ रहे हैं, भाजपा शासित राज्यों के बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री आ रहे हैं और बिहार के लाखों लोग आएंगे। कल का शपथ ग्रहण ऐतिहासिक होगा जाकर के और आगे जो प्रधानमंत्री जी का विजन है नीतीश कुमार जी का, विकसित बिहार, आत्मनिर्भर बिहार को। मिथिलेश तिवारी इस बार फिर जीत कर आए। पिछला लोकसभा चुनाव बक्सर से लड़े थे, हार गए थे, हम बात भी करेंगे। देखिए, अब तो ये अंदर जाने के बाद पता चलेगा, किसी को कुछ पता है नहीं। और हमारे केंद्रीय नेतृत्व और हमारे सब माननीय विधायक बैठेंगे, बैठ के तय होगा। नीतीश ही होंगे ना मुख्यमंत्री, कोई कंफ्यूजन नहीं ना कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं है। नीतीश के नाम पर सब मोहर लगा रहे हैं। ये जबरदस्ती अगर खबर कोई तलाशने की कोशिश कर रहा है कि अभी भी नीतीश के नाम पर कोई कंफ्यूजन है क्या, तो फिर भूल जाइए आपको, क्योंकि एबीपी न्यूज पर हम तो पहले दिन से कह रहे हैं बिहार मतलब नीतीश नाम केवलम। और एक बार फिर कल वो ऐतिहासिक तारीख होने जा रही है जब 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ नीतीश कुमार लेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।